जय कृष्ण जय कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। कहते हैं कि जिसके हृदय में गुरु के प्रति वैसी ही भक्ति हो जैसे भगवान के प्रति हो। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जब हम गुरु और भगवान इन दोनों को भिन्न के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो गुरु नाम की एक व्यक्ति जो इतिहास के एक पन्ने पर पैदा हुई और दूसरे पन्ने पर समाप्त हुई, उसको हमारे शास्त्र गुरु के रूप में नहीं कहते। जब कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, का तात्पर्य है वही परमात्मा हमारे जीवन में गुरु का रूप धारण करके आता है। इसलिए जब हमारे हृदय में परमात्मा और गुरु के प्रति समान भक्ति हो जाती है, तब हम में अर्जुन का जन्म हुआ। और जब अर्जुन का जन्म होता है तो अर्जुन के सभी गुण हमने आ जाते हैं। अर्जुन का महत्व का गुण था रुजुत्वात् अर्जुनः, जो सरल प्रकृति का था, जिसके पास छल कपट नहीं, और जिसने अपने आप को भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित किया था और ये स्वीकार किया, शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये हमेशा बात रहती है शिष्य के पक्ष में कि वो किसको गुरु के रूप में स्वीकार करे या ना करे। कोई भी गुरु अपने आप को नहीं कहेगा कि मैं इसका गुरु हूं। हाँ, यह तो शिष्य है, वो कहता है कि मैं अमुक अमुक का शिष्य हूं। कारण ये है कि किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करना या न करना, इसका पूरा अधिकार और स्वातंत्र शिष्य को है। समझो कोई महात्मा जी कहे कि नहीं तो मैं तो तुम्हारा गुरु हूं, और शिष्य कहे कि आपको मानते ही नहीं गुरु, और नहीं कैसे मारते हैं, मार मार के मनवाऊंगा नहीं। और यदि शिष्य को गुरु ने अस्वीकार कर दिया, जैसे एकलव्य के जीवन में था, फिर भी यह शिष्य का स्वातंत्र्य है कि किसी महात्मा को अपने हृदय में गुरु के रूप में वर्ण करे। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तब जाकर के हमारे मन के जो गांठ है, संशय है, वो खुलने लग जाती है। और इसलिए अर्जुन ने जब स्वयं होके कहा कि शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, उसके बाद भगवान ने बताना शुरू किया। और जितना कुछ भगवान ने बताया, भगवान ने ये कहा, आज इसका ये इको बहुत आ रहा है महात्मा जी, गड़बड़ी कर रहे हो क्या? तो अर्जुन ने भगवान को कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ हूं। और इस प्रकार से यह तत्व के प्रतिपादन की जो प्रक्रिया है, इसमें शिष्य के द्वारा जब समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब जाकर के धीरे धीरे उसको इंस्ट्रक्शंस या उपदेश दिया जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक 10 अध्याय देखे हैं।
आज 11वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो 10 अध्याय तक क्या क्या कहा हम आपको 10 वाक्यों में बताएंगे। पहले अध्याय में अर्जुन के मन की जो मोह की स्थिति है उसका वर्णन किया। द्वितीय अध्याय में इस मोह से निकलने के लिए जो साधन है उस साधन का वर्णन हुआ और वो साधन है समत्वम योग उच्यते। समत्व की सिद्धि ही हमको मोह के विषमता से बचा सकती है। फिर तृतीय अध्याय में भगवान ने इस समत्व को प्राप्त करने के लिए जो साधना है वह कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हम आपको फिर से रिपीट करते हैं, भगवद गीता में कर्म के बारे में नहीं बल्कि कर्म योग के बारे में बताया है। तो तीसरे अध्याय में कर्म योग की बात हुई। फिर चतुर्थ अध्याय में भगवान ने ये जो कर्म योग का सिद्धांत है ये कोई मेरे मन की गढ़ंत नहीं है, यह इस दुनिया में नित्य उपलब्ध है और ये ज्ञान मैंने ही सबको दिया है, ये बताने के लिए भगवान अपने अवतार की प्रक्रिया बताते हैं। फिर 5वें अध्याय में आकर के ये कर्म के माध्यम से कैसा व्यक्ति समत्व पर पहुंच जाता है उसका वर्णन किया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। और ये समत्व की बात कर्मयोग के माध्यम से 5वें अध्याय तक बताने के बाद 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हम अपने मन पर किस प्रकार से नियंत्रण स्वयं ले आवे उसके लिए योग मार्ग का प्रतिपादन किया और उसका भी अंतिम यही है कि योग के द्वारा भी हमें इसी समत्व की सिद्धि करनी है। इसीलिए जब भगवान कहते हैं अर्जुन को आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो जो सबके साथ आत्मा के माने अपने जैसा ही व्यवहार करता है वही समत्व में स्थित योगी है। फिर 7वें अध्याय में भगवान ने प्रसंग बदल दिया। इस समत्व को प्राप्त करने के लिए केवल अपने प्रयत्न ही काफी नहीं है बल्कि हमको भगवान का सहारा लेना जरूरी है। केवल अपने ही प्रयत्न से सब कुछ होता तो भगवान की कुछ आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए हम अपने जीवन को परिपूर्ण समत्व में प्रस्थापित करने के लिए हृदय में भक्ति का आह्वान करें। तो इसके लिए 7वें अध्याय से प्रसंग प्रारंभ हुआ और 7वें अध्याय में भक्ति का मार्ग बताया। जब भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। मेरी जो माया है दैवी है और उसको पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनको इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। ये बताने के बाद इस परमात्मा को पूर्ण रूप से पहचानना माने 7 प्रकार से पहचानना। इसके साथ साथ भगवान 7वां अध्याय पूरा करते हैं। तो ये जो 7 प्रकार क्या है, अधिदैव, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधियज्ञ, ये सभी बातें लेकर के अर्जुन 8वां अध्याय प्रारंभ करता है और 8वें अध्याय में इसके उत्तर के रूप में सब देने के बाद प्रयाण काले मरते समय भगवान का कैसा स्मरण किया जा सकता है यह बताया। और फिर 9वें अध्याय में भगवान ने योग और ऐश्वर्य इन दोनों का समन्वय बताया। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्यमे योगम ऐश्वरम। तो योग और ऐश्वर्य का उद्घाटन भगवान ने 9वें अध्याय में किया और वो होने के बाद फिर इसी 9वें अध्याय में भगवान ने अपने को प्राप्त करने की जो सरल प्रक्रिया है वो ये है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अपने जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप भगवान को समर्पित होकर के करेंगे तो निश्चित हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात अंतिम श्लोक 9वें अध्याय के भगवान बताते हैं कि मन मना भव मद भक्ता भव, मेरा भक्त बनो, अपने मन को मुझ में लगाओ। इस प्रकार से बताने के पश्चात पिछले बार हमने 10वां अध्याय देखा था और इस 10वें अध्याय में भगवान ने
दो महत्व की बातें बताई। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सह अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्म रूप से और विस्तृत रूप से परमात्मा को तत्वतः पहचानता है, वह अविकंप योग को प्राप्त होता है। माने फिर उसके जीवन में संदेह संशय का कहीं नाम निशान नहीं, उसकी निष्ठा उसकी अनुभूति एकदम दृढ़ हो जाती है। यहां तक हमने पिछले बार देखा था 10वें अध्याय में। और फिर भगवान ने अपनी विभूति और योग का वर्णन किया। योग का माने परमात्मा के साथ एक होकर के जो अनुभूति का क्षेत्र है उसको कहेंगे योग। परमात्मा को आत्म स्वरूप से पहचानना, और जो जो हम दिख रहे जगत में वो सभी का सभी परमात्मा की विभूतियां हैं। यह विभूति का वर्णन भगवान ने 73 उदाहरण देकर के 10वें अध्याय में किया। आपको याद होगा हमने 3 शब्द का प्रयोग किया था। एक तो है संभूति, दूसरी है असंभूति, और तीसरी है विभूति। असंभूति और संभूति ये 2 शब्द ईशावास्य उपनिषद में आते हैं। असंभूति माने अव्यक्त, संभूति माने व्यक्त। अव्यक्त हमेशा होता है कारण या कॉज, और व्यक्त या संभूति हमेशा होता है कार्य या इफेक्ट। तो ये जो संपूर्ण विश्व है यह कार्य कारण भाव में फंसा हुआ है। तो परमात्मा इस जगत का बन गया कारण, और ये संपूर्ण विश्व जो है ये बन गया कार्य। इस प्रकार से परमात्मा को या तो हम कारण के रूप में जाने, और ये संपूर्ण जो विश्व है ये सभी का सभी परमात्मा स्वरूप ही है। लेकिन सवाल ये है, हमको सभी विश्व में सब में परमात्मा का दर्शन नहीं होता। तो ऐसी जो हमारी स्थिति है, इस स्थिति से हमको उठाने के लिए भगवान ने एक और चीज बीच में डाल दी जिसको कहते हैं विभूति। तो असंभूति और संभूति और बीच में विभूति। विभूति क्या हो गई फिर? इस संपूर्ण विश्व में जो जो अनेक इकाइयां हैं, जैसे पेड़ है, नदियां है, पहाड़ है, मंत्र है, तो उनमें जो एक एक का नाम दे करके बताया ये मेरी विभूति है। जैसे अनेक पेड़ है, उन पेड़ों में अश्वत्थ मेरी विभूति है। तो जहां हमने पेड़ों के समूहों को देखा और वहां अश्वत्थ का दर्शन हुआ तो तुरंत भगवान की याद आई। इसीलिए आपने देखा होगा कहीं भी ये जो लेबर होते हैं ना पेड़ काटने वाले, कहीं अश्वत्थ वृक्ष होगा, पीपल का पेड़, तो उसको काटने को कोई तैयार ही नहीं होता। उनको 100 रुपये दो, बोलो हम नहीं काटेंगे, ये तो भगवान का है। दिल्ली की बात है, एक जगह वहां एक इनके गैराज के ऊपर में ये अश्वत्थ वृक्ष का पेड़ आ गया और उसको काटना नहीं चाहिए ऐसा बताते हमारे शास्त्र। बंगाली का घर था, पति पत्नी दोनों बुढ़ाऊ थे, और वैसे तो उनमें लेट शादी होती है, इस समय सुपर लेट हो गई थी। तो जब ये महात्मा की शादी हुई तब ये थे, ही वॉज 50 ईयर्स यंग, और उनकी पत्नी 45 ईयर्स यंग, दोनों भी स्पिंसर बैचलर थे। सोचा कि चलो शादी कर ही डाल। अच्छा, उसके बाद जब उनके पेड़ वो निकला, उसने निकालो इस पेड़ को, तो कौन निकालेगा? तो पत्नी को कहा तुम निकालो, मैं नहीं निकालती। फिर उन्होंने लेबर को लगाया, कितना भी पैसा देने को करे उसका पेड़ निकालने को कोई तैयार ही नहीं। और फिर पूछा क्यों नहीं निकालते? बोले नहीं, ये भगवान का पेड़ होता है, हम पीपल के वृक्ष को ऐसे उखाड़ के फेंकते नहीं। और फिर इस महात्मा को क्या होता है, उसे भगवान भगवान लगा दिया। गए और उन्होंने उसको खूब खींच खाच करके निकाल दिया। लेकिन देखेंगे आप वो कभी निकलता नहीं, इतना भी कहीं बच जाए तो फिर उसमें से धीरे 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 आ जाता है। ऐसा उसने 3 बार किया। तीसरे बार होने के बाद स्वयं मर गए पेड़ ज्यों का त्यों। तो अनेक पेड़ों में अश्वत्थ मेरी विभूति है, अनेक नदियों में गंगा जी मेरी विभूति है, अनेक पहाड़ों में
हिमालय मेरी विभूति है। इस प्रकार से भगवान ने 73 उदाहरण दिए जिसके द्वारा हमको परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास हो जाए। और ये उदाहरण देते देते भगवान आखिरी में आ गए और आने के बाद कहते हैं यद्यद विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। हे अर्जुन, तुमको क्या बताऊं, जहां जहां तुमको जो जो विशेषता दिखती है वहां वहां मैं विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहा हूं। देखो, अब इसको जरा ध्यान से सुनना। 11वें अध्याय में प्रवेश करने के पहले ये जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है इसको हृदय में उतारने के बाद 11वां अध्याय समझ में जल्दी आएगा। जहां जहां कोई विशेषता है वहां वहां मेरे अस्तित्व को पहचानो। देखो, अब प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता होती ही है। कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई राउंड फिगर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है, किसको दुनिया के किसी भी रोग का नाम ले लो, क्लिक करो वो रोग बाहर आ जाता है। ये हरेक की अपनी अपनी विशेषता है। तो इस जगत में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं, ऐसी एक भी वस्तु नहीं, ऐसी एक भी वनस्पति नहीं जिसमें कोई ना कोई विशेषता ना हो। देखो, तो जब भगवान बताते हैं कि इस जगत में जहां जहां कोई विशेषता हो समझ लेना वो मेरा अंश वहां से अभिव्यक्त हो रहा है। अब इस एक सिद्धांत को लेकर के आप दुनिया में चलो तो देखेंगे आप प्रत्येक दोष हमको जहां नजर आता है उस दोष के स्थान पर अब हमको परमात्मा नजर आएंगे। देखो, जितने आसानी से हम कोई भी व्यक्ति हो उसके दोष कितने एक्सपर्टाइज से निकालते हैं। नहीं, उनका सब कुछ ठीक है, बड़े अच्छे हैं, लेकिन ऐसा है ना जब बोलते हैं ना तब उनके बोलने में व्याकरण की शुद्धि नहीं होती। तो सब कुछ ठीक है लेकिन दोष जरूर निकाला। तो ये जो हमारी क्षमता है दोष देखने की, अब इसी क्षमता को किसी विशेषता को देखने में लगाओ। देखो, तो जहां जहां जिसमें जिसमें जो जो विशेषता होगी उस विशेषता को लेकर के परमात्मा का स्मरण करे। तत्तदेवावगच्छत्वम, अवगच्छ मुझे पहचानो, वहां वहां तुम मुझे पहचानो। ये 41वें श्लोक में कहा और अंतिम श्लोक में भगवान ने 10वें अध्याय के कहा था अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन। अच्छा अर्जुन, ये बताओ और क्या क्या जान करके क्या क्या करोगे? इतना बहुत है। कारण क्या? विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। मैंने ही संपूर्ण विश्व को अपने द्वारा स्तंभित कर दिया है। स्तंभित कर दिया का तात्पर्य है पृथ्वी अपनी मर्यादा में कार्य कर रही है, सागर अपने मर्यादा में काम कर रहा है, अग्नि अपने नियम के अनुसार चल रहा है। तो यह संपूर्ण जो विश्व है उसको अपने अपने स्थान पर रख करके ये विश्व का जो चित्र चल रहा है वह एक अंशेन, मेरे एक अंश मात्र से है। और ऐसा मैं साक्षात तुम्हारे साथ रथ पर बैठा हूं। देखो, ये कहने का भगवान का तात्पर्य था। और ये होने के पश्चात 10वां अध्याय पूरा होता है और फिर 11वें अध्याय में अर्जुन प्रारंभ करते हैं। और ये जो 11वां अध्याय है इसमें हम एक में सब कुछ है
इसको सीखेंगे। 10वें अध्याय में हमने क्या सीखा? सब में एक है ये सीखा। सब में एक का दर्शन करना, यह विभूति योग। और एक में सबका दर्शन करना, ये विश्वरूप दर्शन। इस प्रकार से एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एनालिटिकल अप्रोच टू द रियलिटी एंड अ सिंथेटिक अप्रोच टू द रियलिटी, जिसमें अनेकता में एक को और एक में अनोक को जिसने देखा है उसी की दृष्टि परिपूर्ण है। और इसके लिए यह 11वां अध्याय भगवान के भक्ति का बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस 11वें अध्याय में भगवान ने जो अर्जुन को 4 प्रकार के रूप का दर्शन कराया है, वो सभी के सभी रूप भगवान के बड़े सुंदर हैं। और उसका क्या क्या तात्पर्य कहाँ कहाँ है, जैसा जैसा प्रसंग आएगा हम देखेंगे। अभी आप हमारे बात दोहराइएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यस्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवान ने 10वें अध्याय में कहा था, अर्जुन को जब बता रहे थे कि हे अर्जुन, मैं उनके प्रति अपने हृदय में अनुकंपा को जागृत करके उनके हृदय में जो अज्ञान है उसको ज्ञान का दीपक जला करके नष्ट कर देता हूं। वहां का श्लोक है, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। तो जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ऐसे जो मेरे भक्त हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूं और उनके अंतःकरण में जो अज्ञान का अंधकार है उसको ज्ञान का दीप प्रज्वलित करके उसको अज्ञान को नष्ट कर देता हूं। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि अनुकंपार्थम, उनके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। देखो, ये 2 शब्द का एकत्रकरण यहां हुआ है। भगवान की तरफ से जो हो रही है उसको कहेंगे अनुकंपा, और जो भक्त ने ग्रहण की है उसको कहेंगे अनुग्रह। तो मद अनुग्रहाय, भगवान कहते हे भगवान, अर्जुन कहता हे भगवान, आपने मेरे पर अनुग्रह करके। देखो, ये जो अनुग्रह शब्द है ना, संस्कृत भाषा का, जब हम संस्कृत भाषा के अनुसार अध्ययन करते हैं ना तो उसमें से बड़े सूक्ष्म अर्थ निकलते हैं। उसको अंग्रेजी में या हिंदी में भाषांतरण करो तो उसका जो गांभीर्य है वो समाप्त हो जाता है। जैसे पहले लड़के का नाम कभी भी अनुज नहीं रखते। अच्छा, हमको मालूम ही नहीं था। अनुज माने जैसे रामानुज लक्ष्मण जी का नाम है, तो जो राम जी के पीछे चलने वाला है वो रामानुज, राम के बाद आने वाला। उसी प्रकार से अनुकंपा, जब भक्त रो रहा है, कांप रहा है, उसके रोने कांपने को देख करके भगवान उसको मदद करने के लिए आते हैं, तो वो होगी अनुकंपा। उसी प्रकार से अनुग्रह, तो पहले इस भक्त ने अपने तरफ से बहुत प्रयत्न किए, साधना करी, सब कुछ किया,
और फिर भी उसकी अपनी तरफ से जितनी मेहनत है वो अभी पूरी नहीं है, तो ऐसा जिसने अपने जीवन में साधनात्मक जीवन जिया है और जिस व्यक्ति ने परमात्मा को पकड़ने का पूरा प्रयत्न किया है, ग्रहण करने का प्रयत्न किया है, तो ऐसे भक्त के प्रति भगवान स्वयं होकर के उसकी जो कमी है उसको पूरा कर देते हैं। उसको कहते हैं अनुग्रह। माने हम यदि एक कदम चलेंगे तब भगवान 10 कदम आगे हमारे पास आएंगे। तो अर्जुन ने स्वयं प्रयत्न किए। सबसे बड़ा प्रयत्न क्या है साधक के जीवन में? सबसे बड़ा प्रयत्न है अपने आप को समर्पित करने की क्षमता रखना और अपने आप को समर्पित रखने की इच्छा रखना, दोनों बात। यदि हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे तो हम पर कोई भी अनुग्रह नहीं करेगा। इसलिए जहां हमने, जैसे अपने द्रौपदी जी का प्रसंग ले लीजिए, तो जब तक के उनको अपने सामर्थ्य का, अपने बल का विश्वास था, तब तक कि भगवान ने साड़ी अवतार नहीं लिया। तो ये लोग कहते हैं भगवान के केवल 10 ही अवतार है। 10 ही नहीं, बहुत सारे अवतार है, एक है साड़ी अवतार। तो जब भगवान ने साड़ी का अवतार कब लिया? जब द्रौपदी ने अपने प्रयत्न को भी तिरस्कृत कर दिया कि अब मेरे से और कुछ नहीं हो सकता, हे भगवान आपको जो करना है कहो। तब जाकर के भगवान ने ये अनुग्रह करके वहां उनको बचाया। तो यहां कहते हैं मद अनुग्रहाय, पहले हम अपने आप को समर्पित करने का प्रयत्न करें। देखो भैया, ये बहुत ही महत्व की बात है। जब हम स्वयं प्रयत्न करते हैं तो इससे 2 बातें होती हैं। एक जो घटिया बात है, एक अच्छी बात है। घटिया बात यह है कि आदमी को लगता है कि अपने प्रयत्न के द्वारा हमने सब कुछ प्राप्त किया है। ये घटिया बात। और ये प्रयत्न करके 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 एक दिन ऐसा झटका लगता है, उस समय भगवान याद आ जाते हैं। और वो याद क्या है भगवान की? अपने प्रयत्न से आज तक हमको कुछ नहीं मिला। ध्यान से सुनना, प्रयत्न पहले करना है, उसके बाद ये समझना है कि प्रयत्न के कारण हमको कुछ नहीं मिलता। हमको जगत में न्याय नहीं चाहिए, हमको जगत में फेवर चाहिए। देखो, यदि न्याय की बात करेंगे तो हम अपने ही हृदय में झांक के देखें तो हमसे कितने अच्छे लोग हैं हर चीज में, लेकिन उनको क्या मिला है? और वैसे हमारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी भगवान ने हमको बहुत दे दिया है। यह जो भक्ति का मार्ग है, यह न्याय का मार्ग नहीं है, यह तो अनुग्रह का मार्ग है। हाँ जी, हम गए बीते हैं, फिर भी आप हमारा उद्धार करो। और ये तब होगा जब हमारे स्वार्थ का, जब हमारे प्रयत्न का कोई मायना ही नहीं, ये बात जब समझ में आ जाती है, तब हमारे जीवन में भगवान का अनुग्रह आ गया। इसलिए मद अनुग्रहाय, मुझ पर अनुग्रह करके आपने परमम गुह्यम अध्यात्म सन्निधम त्वया उक्तम, आपने जो अध्यात्म शास्त्र का परम गुह्य है ये आपने मुझे बताया। अध्यात्म शास्त्र का परम गुह्य क्या है? परम गुह्य भगवान ने बताया कि देखो अर्जुन, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इस जगत में जहां भी कोई विशेषता दिखी कि समझ लेना मैं वहां हूं। अब देखो कितनी सरल बात। पूरा स्क्रीन है आपका कंप्यूटर का मॉनिटर, राइट माउस क्लिक करो तुरंत आ जाता कहीं भी। वो कहां से आया? उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में
परमात्मा निश्चित रूप से उपलब्ध है, केवल उनकी विशेषता हमको जाननी है। तो ये जो परम गुह्य है, एक होता है गुह्य, दूसरा होता है गुह्यतर और तीसरा होता है गुह्यतम। तीन बातें। गुह्य शास्त्र माने कर्मकांड का शास्त्र, जिसमें ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य लगेगा, ये कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, वो करोगे तो नरक में जाओगे। इस प्रकार से जो इस जीवन के परे की जो बात बताते हैं कर्मकांड में, वो हो गया गुह्य शास्त्र। दूसरा है गुह्यतर कंपैरेटिव, वो है उपासना शास्त्र। अमुक अमुक देवता की उपासना करोगे तो उनके उनके लोक में जाकर के वहां आराम से रहोगे और फिर वहां आपको किसी प्रकार के समस्या इत्यादि नहीं है। गुह्यतर। अब गुह्यतम शास्त्र क्या है? गुह्यतम शास्त्र ये है कि उस परमात्मा की भक्ति जिसके द्वारा प्राप्त होती है, वह भक्ति शास्त्र गुह्यतम शास्त्र है, माने इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। देखो, ये बहुत विशेष महत्व है हमारे भक्ति का। कर्म में कर्म छूट जाता है, योग में योग छूट जाता है, ज्ञान में ज्ञान छूट जाता है, लेकिन भक्ति शास्त्र में जब हम भक्ति करते हैं साधना के रूप में और परमात्मा का दर्शन होने के बाद भी भक्ति बनी रहती है, तो यही भक्ति की जो विशेषता है वो यहां उन्होंने कहा है गुह्यम अध्यात्म सन्नितम परमम। जो परम गुह्य क्या हो गया? हमारे हृदय में नित्य निरंतर भगवान की भक्ति बनी रहे, और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति बनी रहेगी वो व्यक्ति इसी जगत में जहां है वहीं रहेगा। फर्क यही होगा कि अब उसके जीवन में दुख के कारण दुखी व्यक्तित्व की निर्मित नहीं होगी, सुख के कारण सुखी व्यक्तित्व की निर्मित नहीं होगी। सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन उसकी जो मस्ती है, मौज है, आनंद है, वो हमेशा ज्यों का त्यों बना रहेगा। यह जो परम गुह्य है ये आपने बताया, यत्वया उक्तम वचसेनम। अच्छा, हमने भले बताया हो, आप पर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? देखो, कई बार जैसे अभी कल परसों हम दिल्ली में थे 7 दिन, और वहां दिल्ली में हम एक सीरीज शुरू किए हैं लेक्चर्स की, हर साल एक एक लेते हैं, और वो है मौज में रहो, भगवत गीता के 3 अध्याय के अनुसार। फिर मौज में रहो भगवत गीता के 4 अध्याय के अनुसार, और सभी अध्याय का तात्पर्य एक ही है, मौज में रहो, दुखी मत। तो जब हमारा 5वां 6वां दिन चल रहा था, तो होने के पश्चात एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आपके लेक्चर में बहुत आनंद आ रहा है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, लेक्चर खत्म होने के बाद ज्यों के त्यों। हम क्या करें? हमने कहा 2 संभावना है कि मुझे मुंह बंद करना मत देना, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, या जो सुना है उसके ऊपर मनन करो, चिंतन करो, और जो सुना है वो किसी को बताना मत। एक ये बहुत बड़ा दोष आ जाता है, जहां हमने थोड़ा कहीं जाकर के सुना, कोई अच्छी बात समझ में आई, तो तुरंत पब्लिक को बताना बड़ा जरूरी है, और स्वयं तो डाइजेस्ट नहीं किया है। undigested matter when it comes out from the wrong end, it stings। जहां हमने ये ज्ञान प्राप्त किया उसके ऊपर में हमने कोई मनन नहीं, चिंतन नहीं, अपने जीवन में कितना उतरा है इसके ऊपर ध्यान नहीं, और फिर कहेंगे कि भाई हम तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। ऐसे अज्ञान शिरोमणि अपने को जब ज्ञानी समझने लग जाते हैं तो हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी लेके डूबेंगे।
अंधे नैव नीयमाना यथांधा। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुमने मुझे सर्टिफिकेट तो दे दिया कि भगवान आपने बड़ा अच्छा बताया, तो क्या हम भगवान को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? आपको क्या मिला? तो अर्जुन कहते हैं मोहोयम विगतो मम। आपके इस गुह्य परम गुह्य भक्ति का ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब मेरा मोह चला गया। देखो, मोह का एक लक्षण यही है, अब मुझे मोह नहीं है, यही मोह का लक्षण है। द इल्यूजन ऑफ विजडम इज मोस्ट डेंजरस। जब व्यक्ति को ऐसे लगता है ना कि अब मुझे समझ में आ गया सब कुछ, अब तो कुछ सवाल ही नहीं, यही बात अर्जुन की हुई। क्योंकि आगे जाकर के इसी अध्याय में वो कहेगा कि हे भगवान आप कौन हो, को भवानुग्र रूपहा, और आपका ये भयानक रूप दे करके मैं भी मोह में डूब गया हूं और पब्लिक भी डूबी हुई है। प्रारंभ में तो आपने कहा था अर्जुन महाराज कि मोह है ही नहीं। ध्यान से सुनना, जब सब चीज ठीक ठाक होती है, इधर से एसी, उधर से डीसी, उधर से बीसी, उधर से आईसी, और फिर बीच में यूसी, एंड उसके बाद स्पिरिचुअल साधना इज सच ए सिंपल थिंग। हम आपको एक बात बताया, सभी संतों को ध्यान से सुनो, साल में एक बार 8-10 दिन के लिए बंबई छोड़ के चले जाओ, पति पत्नी कस्बा लेकर के नहीं, अकेले, और चले जाओ हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी तीर्थ क्षेत्रों में, और वहां ऐसे जाकर के रहो कि कोई आपको पहचानता ना हो, और फिर वहां लाइन में खड़े रहना, रिक्शा के ऊपर में बैठ के जाना, फिर एक रास्ते का आदमी आपको ताना सुनाएगा, पता नहीं कहां से टपक पड़ते हैं यहाँ। उस समय अपने मन को देखना, उसको मत देखना। वह रहने के लिए बिल्कुल डनलप पिलो सवाल ही नहीं, एकदम चटाई है, साथ ही कोई ना कोई मिलेगा, मच्छर कॉकरोचेस बहुत मिलेंगे, और 8 दिन वहां रह के आ जाओ। नहीं, अपने प्रेमपुरी की एयर कंडीशन स्पिरिचुअलिटी इज बेटर। मोहोयम विगतो मम। देखो महाराज, ये जो अपना मन है ना, ये भयानक है, भयानक है। इससे अपने आप को बचाना है। इसीलिए अर्जुन तो कह देता है कि आपने जो मुझे बताया, और आपने बताया, इससे बढ़कर के कौन बता सकता है, अब तो मेरा मोह चला ही गया है। उस समय भगवान अपने एक गाल में हंसते होंगे, अच्छा आगे देखते सिनेमा आने वाला है, देखते किसका मोह चला गया है। देखो, मोह के जाने के लक्षण क्या है। पहली बात, मनुष्य के हृदय से भय हमेशा के लिए निकल जाता है। भय होता है भविष्य को लेकर के, निर्भय अस्तित्व, ये परमात्मा के प्राप्ति का लक्षण है। दूसरी बात, मनुष्य किसी भी कारण से अपमानित नहीं होता। हमने शायद आपको बताया कि नहीं, याद नहीं, हम पिछले बार दक्षिण भारत में गए थे और वहां एक अवधूत अम्मा मिली। अवधूत माने नग्न, और किसी के घर में थी। हम वहां गए, नमस्कार चमत्कार, सो रही थी वो, तो उठ गई, और फिर उन्होंने फल खोल करके हमको खिलाना शुरू कर दिया। एक के बाद, हम नॉर्मली फल खाते नहीं, तो उसने उनके पास किसी ने रख दिए होंगे वो संतरे, एक एक को खोल के बोली जा रही है, मुंह में डाले जा रही है, जैसे कोई कूड़ा दारो, धड़ा में खा रहा हूं। 4-6 संतरे खाने के बाद हमने कहा, अम्मा अब वो बाहर निकल आएगा तो मत खाओ।
सीधी बात। और फिर थोड़ी देर बात होने के बाद हमने कहा कि अम्मा, जब आप भटकती रहती हो कहाँ कहाँ, यहाँ तो आपको सब मिल रहा है, तो बाहर आपको जब खाने की इच्छा होती है, भूख लगती, तब क्या करती हो? तब क्या करते हैं? जहाँ खाना है उठा के ले लेते। तो आपको कोई मारता नहीं, मारते हैं तो क्या, मारने दो। देखो, ऐसा नहीं फील होता कि आपका अपमान होगा। अपमान किसका होता है? जिसने अपने आप को माप में बांध लिया है, उसी का अपमान होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति, मोह का अभाव, माने भय जीवन से निकल गया और मान अपमान हमको स्पर्श नहीं करता। ये हम अपने कल्पना की बात नहीं बता रहे। भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने बताया, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। परमात्मा समाहितः, परमात्मा उसको मिल ही गया है जिसके जीवन में जीवन के जो सुख दुख है वो लेकर के किसी प्रकार के विक्षेप नहीं आते, और मान अपमान के कारण जो व्यथित नहीं होता, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ऐसा ही व्यक्ति मोह के परे है। तो अर्जुन कहता है, मोहोजम विगतो मम। और अब भगवान का जो ज्ञान था, परम ज्ञान क्या था? अर्जुन के शब्दों में दूसरा श्लोक, भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमलपत्राक्ष, कितना सुंदर नाम है भगवान कृष्ण का। हे भगवान जिनकी आंखें कमल के जैसी है, बिना चश्मे का। कल्पना करो भगवान को चश्मा लगाओ, कैसा विचित्र दिखते। कमल पत्राक्ष, हे भगवान, आपने विस्तार से हमको जो बताया वो हमने सुना। क्या क्या बताया? भूतानां भव अप्ययः, भव माने निर्मिति और अप्यय माने उनका विनाश और उनको वापस ले लेना। तो इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, उसकी स्थिति और उसका लय क्या है, कैसा है, ये सब कुछ आपने हमको बताया। श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः, आपके ही द्वारा, और महात्म्य अपि च अव्ययम, और उसका महात्म्य भी आपने बताया। दो बातें हो गई। भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में बताया था। 7वें अध्याय में बताया था, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यह मेरी अष्टधा अपरा प्रकृति है और जीवभूता मेरी परा प्रकृति है, और मैं ईश्वर के रूप में इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने वाला, संपूर्ण सृष्टि को रखने वाला और संपूर्ण सृष्टि को अपने में समा लेने वाला ईश्वर हूं। लेकिन मैं असल में जीव जगत ईश्वर इनके परे हूं। और वहां उन्होंने बताया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। तो ये भगवान का जो वचन है उसको लेकर के अर्जुन कहता है कि आपने संपूर्ण सृष्टि के निर्मिति के इत्यादि के बारे में जो बताया था वो मैंने बड़ा ध्यान लगा के सुना था, और उसको सुनने के बाद और कुछ सुनना बाकी ही नहीं। पहली बात। 9वें अध्याय में भगवान ने इसी तत्व को भिन्न प्रकार से बताया था। वहां उन्होंने बताया था, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। इन 2 श्लोकों में उन्होंने बताया कि मेरे ही द्वारा, और मैं कौन हूं,
जिसका कोई आकार नहीं, ऐसा जो निराकार में सभी आकारों को आधार देने वाला सब मुझ में है, लेकिन मैं किसी में नहीं हूं। असल में देखा जाए तो ना तो मैं उसमें हूं, ना तो वे मुझ में है। ये मेरा जो योग ऐश्वर्य है, इसको देखो, इसको जानो, इसको पहचानो। तो हे भगवान, आपने ये दो बातें बताई थी कि संपूर्ण विश्व मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। और मेरे दृष्टि से देखा जाए तो विश्व नाम की कोई वस्तु मेरे से भिन्न है ही नहीं। ये आपने जो बात बताई हमको बड़ी समझ में आई और बड़ा आनंद आ गया। और उसका जो महात्म्य आपने बताया, भगवान ने क्या महात्म्य बताया था इस ज्ञान को पहचानने का? महात्म्य ये बताया था, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सहा अविकम्पेन योगेन युज्यते। जो इसको ठीक से समझता है, पहचानता है, वो अविकम्प योग को प्राप्त होता है। अविकम्प योग का प्राप्ति का तात्पर्य है उसके जीवन में अखंड शांति, अखंड आनंद की अनुभूति सतत चल रही है, किसी प्रकार का संदेह नहीं। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है, भिद्यते वृष्टे परावरे, पर योग की स्थिति, अवर विभूति की स्थिति। तो जिसने इस परमात्मा को अव्यक्त और अभिव्यक्त दोनों प्रकार से पहचान लिया है, उसके जीवन में कर्म का बंधन टूट गया है, सभी संशय समाप्त हो गए हैं और उसके जीवन में अज्ञान का कहीं नामो निशान नहीं है। तो यह जो बात आपने बताई, हे भगवान, हमने आपका ये जो महात्म्य है कि वो अविकम्प योग को प्राप्त हो जाता है, ये भी हमने सुन लिया आपसे। देखो, भगवत गीता का जो सौंदर्य है उसमें कितने प्रकार से आप देखो, नित्य रूप से भगवत गीता को तो बड़ा आनंद आता है। एक सौंदर्य ये है, विषय का प्रतिपादन किस प्रकार से करना चाहिए, प्रतिपादित विषय को फिर से एक बार समराइज कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से उदाहरणों को देना चाहिए, किस प्रकार से अपना पॉइंट जो बताना है कैसा पॉजिटिवली बताना चाहिए। ये जितने भी आपके जो आजकल मॉडर्न टेक्निक में अंग्रेजी में बोलते हैं ना, भाषण देने की कला, सभी की सभी बातें हमारी भगवत गीता में आ गई। तो आपने इस ज्ञान के प्राप्ति का जो महात्म्य है, जो अव्यय महात्म्य है, जिसका कभी नाश होता ही नहीं, ये भी आपने बताया, वो हमने सुन लिया। और आगे कहते हैं तीसरा श्लोक, एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवं एतद् यथा आत्मत्वम आत्मानम, हे परमेश्वर, हे भगवान, आपने जो अपने बारे में जो जो कुछ बताया है वो वैसा ही है। माने मुझे इसके बारे में संदेह नहीं। देखो, एक बात ये हो जाती है व्यक्ति से बिना जाने हम जाकर के महात्माओं को सर्टिफिकेट देते हैं, हम जाकर के भगवान कृष्ण को सर्टिफिकेट देते हैं। हमारी जो भगवत गीता है ना, ये पूरे विश्व का ऐसा ग्रंथ है कि एक भी ग्रंथ इसकी तुलना में नहीं है। तो आपने पढ़ी है भगवत गीता? नहीं बाबा, कहाँ टाइम मिलता है। तो आपने ये जो कहा भगवत गीता इतनी बढ़िया है, तो क्या हम भगवान कृष्ण को सर्टिफिकेट दे रहे? डियर S.W. यादव, Sri Krishna Vasudev Yadav, you are hereby certified
that you really did a good job. देखो अर्जुन कहता है भगवान आपने जो अपने बारे में सब कुछ बताया, हाँ ऐसा ही होगा, थैंक यू वेरी मच। कई बार कि जो जवान लड़के लड़कियां होती है ना, तो नॉर्मल आकर के नमस्कार चमत्कार करते हैं, एक हाथ पहले बार आती है या बड़े मुश्किल से दादा ने कहा, दादी ने कहा, माँ ने कहा, आकर के बड़े मुश्किल से नमस्कार करते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, एनीवे ठीक है। तो जब ऐसा नमस्कार होता है ना, तो उस समय हमको भी कुछ कहना चाहिए, तो हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच, ओ यू आर वेलकम। देखो तो भगवान ने थैंक यू कहा होगा। तो एवं एतद यथा आथत्वम, आथ आपने जो बताया अपने बारे में, हाँ जी वो वैसा ही होगा। अब सवाल ये है कि आपका ये जो ऐश्वर्य युक्त जो रूप है, इस रूप को मैं देखना चाहता हूं। देखो जब तक के साधक के हृदय में जिज्ञासा निर्माण नहीं होती वक्ता के कारण, तब तक के वक्ता फेल्यूअर है। देखो हमारे जैसा आदमी जाए, ब्राह्मी आंवला तेल लगाओ, कोई लेगा? देखो भगवान कृष्ण का भक्त भगवत गीता के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली सीरियस, पता नहीं अपने देश का भला कब होगा, सुनो सुधरो बाबा सुधरो, मैं तंग आ गया हूं, कितने सालों से लेक्चर कर रहा हूं लेकिन आज तक एक भी नहीं सुधरा। देखो इसीलिए भगवान ने जो अर्जुन को 10वें अध्याय तक सब कुछ बातें बताई, वो बताने का प्रभाव ये हुआ कि अब अर्जुन के हृदय में परमात्मा को देखने की एकदम इच्छा जिज्ञासा जागृत हो गई। देखो इसको कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। भगवान के जैसे पब्लिसिटी करने वाले और कोई नहीं है। तो द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे सभी पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? जिसको राजा प्रशंसा करता है, पंडित प्रशंसा करते हैं और साधु प्रशंसा करते हैं, उनको कहते हैं पुरुषोत्तम। तो हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, आपने जो अपने बारे में योग और विभूति का रूप बताया वो हमने सुना, सब कुछ समझ लिया है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हमको क्या वो दिख सकता है, हम उसको देखना चाहते हैं। अब अर्जुन ने कह तो दिया, फिर उसको अपनी गलती समझ में आ गई, ये शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इसीलिए चौथे श्लोक में वो कहता है, यदि मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। भगवान मैंने कह तो दिया कि मुझे आपका दर्शन कराना है, करा दो, लेकिन यदि तत्शक्यम मन्यसे मया द्रष्टुमिति, लेकिन मुझे वो देखने की क्षमता है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं। भागवत में प्रसंग आता है, 6वें मनवंतर के जो मनु है उनको लेकर के, उसमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान ने अवतार लिया और वहां समुद्र मंथन का प्रसंग आया। तो परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं कि समुद्र मंथन क्या है, किसने किया, क्यों किया, क्या निकला, क्या नहीं निकला। उसके ऊपर में कथा शुरू होती है। सभी के सभी देवताओं की पराजय हो गई और असुरों का साम्राज्य स्थापित हो गया। इसीलिए सभी देवता एकदम श्रीहीन शक्तिहीन होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद वहां उन्होंने उनको सुनाया अपना रोना धोना
ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं भी जिसकी संतान हूं उस परमात्मा के पास हम जाएंगे। तो वो जाते हैं, भगवान की वेदोक्त वाणी से स्तुति करते हैं। जब स्तुति होती है तो भगवान वहां अवतरित हो जाते हैं, लेकिन वहां उनका अवतार होने के बाद उनको कोई भी देवता नहीं देख पाते, क्योंकि परमात्मा को देखने की जो दृष्टि है जब तक कि वो नहीं होगी तब तक के दर्शन नहीं होता। इसीलिए अर्जुन कहता है यदि मन्य से तत्शक्यम, यदि मुझे उस परमात्मा का दर्शन करने की शक्यता हो, क्षमता हो, तो मुझे कृपा करके वो अपना दर्शन करा दो। और उसका कहने का तात्पर्य क्या है? कहता है योगेश्वर, माने मुझमें यदि वो क्षमता ना हो तो क्षमता देने का भी काम आप कर सकते हो। देखो, हे योगेश्वर ततो मे त्वम दर्शय आत्मानम अव्ययम, तो आपका ये जो अव्यय दर्शन है यह मुझे आप कृपा करके दिखाइए ताकि मैं अपने आप को कृतकृत्य समझूंगा। रामायण कहती है तुलसीदास जी की, जिसको भगवान का नाम कथा सुन करके तृप्ति होती है वह भगवान का भक्त नहीं। जिसको भगवान के अनेक रूप रंग विविधता देख करके ऐसे लगता कि बहुत हो गया, तो वो भी भगवान का भक्त नहीं है। जैसा हम अपने यूजलेस बच्चे की वही कहानी कितने लोगों को बताते हैं। कभी माँ बोर होती है, वही यूजलेस बच्चा, वही उसके स्टैंडर्ड बेटा वो संस्कृत का श्लोक कहो। अभी हम गए थे साउथ अफ्रीका, तो वहां स्पिरिचुअलिटी माने क्या? संस्कृत में श्लोक बोलना माने स्पिरिचुअलिटी, और संस्कृत माने क्या? किसी भी शब्द के ऊपर में अनुस्वार रख दो तो संस्कृत हो गया। तो वहां बच्चे को बताएंगे देखो समझ आ गए, संस्कृत का श्लोक बोलो, और वो नहीं बोल रहा। फिर ये माँ ही कहेगी त्वमेव माता, कहो बेटा, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु, कहो बेटा कहो। और पूरा श्लोक कहने के बाद कहेगी देखो हमें जी मेरा बेटा कितना अच्छा कहता है। अब उसने तो एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन उस माँ को उसको लेकर के कभी बोरियत नहीं होती। इसी प्रकार से जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है उसको भगवान की कथा कीर्तन, उनके अनेक दिव्य झांकियों को लेकर के कभी बोरियत नहीं होती। जिसके हृदय में भगवान के किसी भी चीज को लेकर के ऐसा लगता है ये क्या है। हम उस दिन गए थे इस्कॉन के मंदिर में, हरे कृष्ण हरे रामा के मंदिर में गए थे। वहां भगवान की इतनी सुंदर झांकियां बनाते हैं, तो हम देख करके नमस्कार किए और जरा देख रहे थे। बड़ा हमको आनंद आ रहा था। तो हमारे आगे पीछे कोई वेदांती होगा, तो उसने कहा स्वामी जी आप भी इसको देखते हैं? तो हमने कहा जब हम आपको देख सकते हैं तो उसको क्यों नहीं। अब देखो, जहां जहां हमको भगवान की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है वहां आपको कभी भी बोरियत नहीं होगी। ध्यान से सुनना, जिस जिस व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है, डिप्रेशन होता है, किसी में मन ही नहीं लगता, आलस में पड़े हुए हैं, तो समझ लेना भगवान से दूर चले गए और अपने ही इस मन के चक्कर में फंसे हुए। इसीलिए अर्जुन कहता है हे योगेश्वर, यदि मुझ में क्षमता ना हो तो आप मुझे ये सक्षम बना दीजिए और अपना ये जो स्वयं का दर्शन है ये मुझे इकट्ठा कराइए। इसके ऊपर भगवान कहते हैं श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान्
अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। श्री भगवान वाच, असल में क्या हुआ, अर्जुन भगवान के साथ इतने साल रहा, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा भगवान से कि भगवान अपना दर्शन कराओ, अपनी असलियत बताओ, हमें आत्मज्ञान दो। ये बात कभी करी ही नहीं। और भगवान चाहते थे कि मेरा अर्जुन इस ज्ञान से वंचित हो रहा है। तो ये पूरी जो भगवत गीता है ना, ये अर्जुन की आवश्यकता के अनुसार नहीं बनाई गई। ये पूरी भगवत गीता है भगवान को इतनी पड़ी थी कि मैं मेरे अर्जुन को ये पूरा का पूरा ज्ञान दे दूं। यही तो भगवान की श्रेष्ठता है। जैसे बच्चे को क्या मालूम है क्या ठीक है क्या गलत है, ये तो मां स्वयं होकर के सब कुछ करती है। देख लेना, भगवान के इस लीला को समझ लेना। प्रथम अध्याय में अर्जुन का चित्रण कितना एरोगेंट, मेरे साथ युद्ध करने की कौन जरूरत करता है, जरा दिखाओ तो सही, भगवान को कहता है अर्जुन। और उसके हृदय में कौरवों के प्रति द्वेष की ज्वालाग्नि भड़की हुई है। और ऐसे अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण ने यदि दुर्योधन के सामने ले जाते तो क्या होता, और वही रथ भगवान ने भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य के सामने ले गए तो क्या हुआ। देखो, रथ को कहां ले जाना ये तो भगवान के हाथ में था ना। अर्जुन ने ये तो नहीं कहा था कि द्रोणाचार्य के सामने ले जाओ या दुशासन के सामने ले जाओ। उन्होंने कहा था दो सैन्यों के बीच में ले जाओ ताकि मैं देखूं किसके साथ मुझे युद्ध करना है। भगवान की अनुकंपा, भगवान का अनुग्रह यही है। वहां भगवान के शब्द है पश्य पार्थ, दो शब्द प्रथम अध्याय में भगवान के, केवल दो शब्द, वो भी संजय के मुख से है। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, देखो कुरुन इति, तुमको देखना है ना किसके साथ युद्ध करना है। और फिर उसने देखा कि द्रोणाचार्य भीष्माचार्य वो मेरे सामने है, उनसे युद्ध करना है। यदि उस समय ये बात भगवान नहीं करते तो अर्जुन के मन में मोह का निर्माण नहीं होता। मोह यदि निर्माण नहीं होता तो वो कभी रोता नहीं। यदि वो रोता नहीं तो भगवान को शरणागत होता नहीं, और भगवान को शरणागत होता नहीं तो ये भगवान के हृदय में रहने वाला सबके लिए जो उपयुक्त ज्ञान है वो वहीं के वहीं पड़ा रहता। देखो महाराज, ये तो भगवान की अपनी ही आवश्यकता थी मानो। एक बार हम रांची से कलकत्ता जा रहे, रांची में हम लेक्चर के लिए गए। रांची का पागल खाना सबको मालूम होगा ना, बहुत स्पेशल चीजें बोलते हैं। लेक्चर के लिए गए थे और हमारा लेक्चर जो पूरा हो गया और रात को 10 बजे की ट्रेन, 8 बजे लेक्चर पूरा हो गया, खाना पीना खाया और स्टेशन पे पहुंचे। और जब गाड़ी निकल रही थी, हम अपने कंपार्टमेंट में बैठे अपने बर्थ पर, तो एक सज्जन जो बिल्कुल एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे, केवल हमारे साथ साथ रहे 7 दिन तक। 7 दिनों में उन्होंने हमसे एक दो वाक्य भी नहीं बोले होंगे, केवल शांत होकर के खड़े रहते बस, हमसे बड़े काफी। और जब निकल रहे थे गाड़ी सुने, प्रभु अब उतरो नहीं तो चलो कलकत्ते।
बोले नहीं संजय उतरूंगा। तुरंत उन्होंने अपने जेब में से 10,000 की गट्टी निकाली और हमको दी। हमने कहा प्रभु मत देना, हमको कोई जरूरत नहीं, टिकट विकेट हो गया है, खामो काम नहीं चाहिए। बोले स्वामी जी आपको जरूरत नहीं, जरूरत मुझे है कि मुझे आपको देना है। देखो जरूरत हमेशा देने वाले की होती है। भगवान की जरूरत थी कि मैं ये ज्ञान किसी योग्य पात्र को दूं। इसीलिए भगवत गीता के 18वें अध्याय में जाकर के भगवान कहते हैं इस सृष्टि में सबसे बड़ा और मेरा प्यारा भक्त यदि कोई होगा तो जिसने इस भगवत गीता का अध्ययन किया है, जो इसका अध्यापन करता है, जो इस भगवत गीता के अध्ययन अध्यापन के कार्य में हाथ बाहर लगाता है, जो इसके प्रचार में अपने आप को लगा देता है, वो मेरा असली भक्त है। देखो इसीलिए यह जो ज्ञान भगवान का, अपने स्वरूप का, जगत के बारे में, ये ज्ञान भगवान को ही अर्जुन को देना था। और इसीलिए भगवान ने ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी कि अर्जुन को ये पूछना आवश्यक पड़ा। और जब अर्जुन कहता है योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम अव्ययम, तो भगवान ने डायरेक्टली क्रियापद से वाक्य शुरू कर दिया। पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्त्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण आकृति निच। हे पार्थ पश्य, अर्जुन देखो। और देखो भगवान ने डायरेक्टली कहा अर्जुन देखो, और दिखाना शुरू कर दिया। क्या क्या दिखाना शुरू कर दिया? शतशोथ सहस्त्रशः, हजारों प्रकार की बातें देखो। नाना विधानी, विधा माने प्रकार, इसमें अनेक प्रकार है। दिव्यानी, इसमें अनेक प्रकार की दिव्यता है। और नाना वर्ण, अनेक प्रकार के वर्ण है और अनेक प्रकार की आकृतियां हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को यह संपूर्ण आदि भौतिक जगत दिखा दिया। अब अर्जुन को दिखा कि नहीं वो बात अलग है। जैसा हम लोग सत्संग को जाते हैं, बाबा जी लोग चिल्लाते रहते हैं, तो अब हमने ग्रहण किया कि नहीं वो बात अलग है। तो अर्जुन को इतनी सब बातें बताई, उसके बाद भगवान आदि दैविक तत्व बताते हैं। कहते हैं पश्य आदित्यान, आदित्य अदिति के पुत्र है, कश्यप ऋषि से जन्मे हुए, और वो 12 आदित्य है। तो 12 आदित्य को देखो। और वसु, 8 वसु है, उन 8 वसुओं को देखो। उसके बाद रुद्र, 11 रुद्र है, उन 11 रुद्रों को देखो। और अश्विनों, 2 अश्विनी कुमार है जो देवताओं के डॉक्टर लोग हैं। तो टोटल कितने हो गए गिनो? 12 आदित्य, 8 वसु 20, 11 रुद्र 31 और 2 अश्विनी कुमार 33। इन्हीं को लेकर के 33 कोटि देवता होते हैं। ये जो कहते हैं ना कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवता है, कोटि का ट्रांसलेशन करोड़ गलत है। कोटि माने प्रकार। जैसे कहते हैं ना कि ये उच्च कोटि के गायक है, तो ये जो कोटि है तो 33 प्रकार के देवता है। और इन्हीं 33 प्रकार के देवताओं के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि को धारण किया गया है। तो हे अर्जुन, ये हो गई भगवान की आदि दैविक विभूतियां। और तथा मरुत, मरुत माने 49 मरुदगण है। और ये मरुदगण जो है ये देवताओं में आते हैं, लेकिन वो देवता नहीं है। इसकी एक कथा आती है भागवत में। एक बार दिति जो है अपने बच्चों को राज्य से हकाल देने के कारण दुखी हो गई थी, तो अपने पति कश्यप जी के पास गई और उनको कहा, उनकी बड़ी सेवा करी, कुछ कहा नहीं, बहुत सेवा करी। सेवा करने के बाद कश्यप ऋषि खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हे भाग्यवान, तुमने मेरी इतनी दिनों से सेवा करी है, तो तुमको जो मांगना है मांग लो, मैं दे दूंगा। यही गलती करी थी हमारे दशरथ महाराज ने। गलती सभी आदमी करते हैं, उन्होंने गलती की। फिर दिति ने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र दो
कि जिसके द्वारा इंद्र को मारा जाए। अब इंद्र है इसी कश्यप ऋषि का पुत्र, वो अदिति से निर्माण इंद्र और दिति से निर्माण दैत्य। तो कश्यप जी को लगा कि अब क्यों मैंने ऐसा कहा कि जो मां चाहे मांग लो, लेकिन कह तो दिया। अब वो डटी है। अब देखो बाप को कितना दुख होता होगा कि दोनों बच्चे मेरे ही हैं। एक पत्नी कहती है कि मुझे ऐसा बच्चा पैदा करवाओ कि उसके बच्चे को मार दे। तो उन्होंने सोचा भगवान की कुछ लीला होगी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एक तुमको व्रत करना पड़ेगा 1 साल तक, तो व्रत पूरा करो, उसमें एक भी गलती हो गई तो सफल नहीं होगा। तो वो लग गई काम करने में, एकदम व्रत करने में लग गई। और ये देख करके इंद्र ने सोचा ये तो मुझे ही मारने पर तुली हुई है, देखते कहीं गलती मिलेगी तो तहलका मचा देंगे। और उन्होंने एक बालक का रूप ले लिया और बालक का रूप लेकर के वो दिति की सेवा में लग गए। मम्मी 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 ये चाहिए वो चाहिए, हमेशा उनकी सेवा में लगे। अब उनको ध्यान रखने की कोई आ गया हो छद्मवेश में। और जब उनका व्रत पूरा होने को आया तो एक दिन कुछ गलती हो गई। तो जैसे उनके नियमों में व्रत में गलती हो गई तो इंद्र ने अपने योग शक्ति के द्वारा उस दिति के गर्भ में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद जो गर्भ था वो उसको उन्होंने 7 टुकड़ों में काटा, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। तो हर एक टुकड़े के फिर 7 टुकड़े किए तो 49 तैयार हो गए और फिर भी मरे नहीं, रोने लग गए। तो उन्होंने कहा इंद्र ने सबको कि रो मत रो मत, इसीलिए उनका नाम मारुत मारुत मरुत बन गया। और जब पूरा समय हो गया और पैदा हुए 1 2 3 4 5 50 निकले। दीदी कहने लगी अरे मैंने तो एक ही बच्चे के लिए व्रत किया था, 50 कहां से आ गए, और इंद्र तुम यहां कैसे आ गए। फिर इंद्र ने बताया कि अम्मा मैंने ये किया था। तो इंद्र के सत्य वचन को लेकर के दीदी को अच्छा लगा, उन्होंने उसको माफ कर दिया। और ये जो 49 बच्चे पैदा हुए उसको कहा इंद्र ने कि अम्मा मैं इनको देवताओं में मिला लूंगा, ये मेरे साथ रहेंगे। तो ये जो 49 मरुदगण है, 49 प्रकार की वायु इस जगत को धारण करती है और 49 प्रकार के वायु हमारे देह को धारण करती है। हम लोगों को केवल 5 ही मालूम है कि जैसे प्राण अपान व्यान उदान समान, फिर 5 उप प्राण है और जो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया होती है। जैसे कभी कभी आदमी जब डर जाता है तो अपने जो बाल है एकदम खड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार के वायु की आवश्यकता है। जब हमको छींक आती है तब दूसरे प्रकार की वायु की आवश्यकता है। जब हमारे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, गैसेस तैयार हो गए, उसके कारण अनकंफर्टेबल होता है, तो इरेक्टेशन, वो डकार की जो प्रक्रिया होती है वो भिन्न प्रकार की वायु से होती है। इस प्रकार से 49 ये मरुदगण है। तो इनको भी हे अर्जुन तुम मुझ में देख लो। यह हो गया भगवान का आदि दैविक स्वरूप। और बहु अन्य अदृष्ट पूर्वाणी पश्च आश्चर्याणी भारत। भारत का तात्पर्य है भा माने प्रभा, भा माने ज्ञान। जो ज्ञान में रत है, जो तेज पुंज है, उसको कहते हैं भारत। तो हे भारत, और तुमको जो जो देखने की इच्छा है, अन्य इतना ही नहीं, अर्जुन को अन्य देखने की क्या इच्छा हो सकती है। इस युद्ध में हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कर्ण का क्या होगा, भीष्माचार्य का क्या होगा, द्रोणाचार्य का क्या हो गया। तो ये सभी की सभी बातें जो तुम चाहते हो वह सब तुमको यहां दिखने को मिलेगी। और आश्चर्याणी भारत, और वो अनेक आश्चर्य। आश्चर्य किसको कहते हैं? आश्चर्य माने जिसको हम अपने बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। एक दिन की बात है, अभी कहीं था मैं और मेरे पास मेरा सेल फोन था, उतने में बजा तो मैं बोल रहा था। तो एक गांव का आदमी था, भगत था भगवान का, पांडुरंग पांडुरंग विट्ठल विट्ठल करने वाला। तो होने के पहले स्वामी जी आप किससे बात किए थे?
तो हमने कहा, किसी आदमी ने फोन किया, उससे बात किए थे, इसकी इतने प्लास्टिक के डिब्बे में सब कुछ आ जाता है। हाँ, आ जाता है। देखो क्या क्या साइंस ने तरक्की कर। अब उसके लिए ये बात बुद्धि ग्राह्य नहीं है, तो उसके लिए आश्चर्य हो गया। तो जो बात हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती, वो बात जब दिखती है तब उसको कहते हैं आश्चर्य। तो अर्जुन को कहते हैं भगवान कि अर्जुन, तुमको जो जो चाहिए, जो तुम कल्पना कर सकते हो, सभी का सभी देख लो। और कहा, इह एकस्थम जगत कृष्णम पश्य आद्य सचराचरम। आज इसी क्षण इसी देह में, देखो भगवान कहते हैं एक ही देह में संपूर्ण विश्व, चर अचर, जड़ और चेतन विश्व, एक ही कृष्णम जगत, संपूर्ण जगत देख लो। मम देहे गुड़ाकेश, भगवान अर्जुन को कहते हैं गुड़ाकेश। इन 3 श्लोकों में अर्जुन को भगवान ने 3 नामों से पुकारा है। 5वें श्लोक में पार्थ कहा, 6वें श्लोक में भारत कहा, और 7वें श्लोक में गुड़ाकेश कहा। देखो, रोज अपने बुद्धि में परमात्मा को सोचने का, परमात्मा को जानने का एक नया नया तरीका खुलना चाहिए। तब जाकर के हमारा भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत हो रही है। नहीं तो वही अपने हाथ में घंटी नहीं, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्ना जी, पता नहीं ये इसको हिलाना है कि इसको हिलाना है, कभी इससे कुछ नहीं। देखो 3 बातें हैं। एक पार्थ, पार्थ माने जो व्यक्ति परमात्मा को ही जीवन का परम अर्थ मानता है, वो पार्थ। वो पाति इति, जो हमारी रक्षा करे। और हमारी रक्षा कौन करता है? केवल परमात्मा। तो जिसके जीवन में परमात्मा ही परम अर्थ है, ऐसे अर्जुन को भगवान ने कहा। दूसरी बात भारत, तो उसके जीवन का लक्ष्य परमात्मा भारत, और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिस ज्ञान की, जिस भक्ति की इच्छा है, वो जिसके हृदय में है, वह भारत। और तीसरी बात गुड़ाकेश, तो पहले जीवन का लक्ष्य परमात्मा, दूसरी उसके साधन के लिए जो ज्ञान निष्ठा भक्ति निष्ठा वो भारत, और तीसरी बात गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का तात्पर्य है ये जो मुद्रा है, इसमें तर्जनी और अंगूठा जब इकट्ठा आ जाता है, ये जो एक गोल हो जाता है, इसको गुड़ कहते हैं। गुड़ माने सर्कल। तो एक तो गुड़ाकेश का अर्थ हो गया जिसके घुंघराले बाल है, सरल सरल होता। दूसरा गुड़ाकेश का अर्थ है, गुड़ा का माने नींद, जिसने अपने नींद को जीत लिया है वह गुड़ाकेश। अब 3 अर्थों को इकट्ठा ले आओ। परमात्मा ही जिसके जीवन का परम अर्थ है, जिसकी ज्ञान और भक्ति में निष्ठा है, और इसको प्राप्त करने के लिए जिसने निद्रा को जीत लिया है, माने जिसने तमोगुण को जीत लिया है, वही व्यक्ति इस विश्व रूप के दर्शन को करने का अधिकारी है। नहीं तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, ठीक है, जैसे हम टीवी देखते हैं ना, विश्व रूप चल रहा। इसलिए गुड़ाकेश अपने जीवन से आलस्य, निद्रा, प्रमाद हमेशा के लिए निकल जाए। कि 3 बातें जिसके जीवन में आती है, वही भगवान के इस विश्व रूप के दर्शन का अधिकारी है। तो हे गुड़ाकेश, मम देहे गुड़ाकेश यच्च अन्य द्रष्टुमिच्छसि, जो जो तुम और भी देखना चाहते हो, सब इसमें तुमको देखने को मिलेगा। ये सब होने के पश्चात भगवान तो दिखा रहे, लेकिन अर्जुन अपने आंख नाक मुंह कान खोले खड़ा है, देख कुछ भी नहीं रहा उसको। एक बार हम गए थे किसी स्कूल में, दिल्ली में स्कूल नहीं होती, स्कूल होती, तो हम स्कूल में गए।
वहां कुछ तो भी एक ऐसा एग्जीबिशन था और वहां बच्चों ने वो माइक्रोस्कोप में कुछ स्लाइड लगा के रखी थी और हमको दिखा रहे थे कि स्वामी जी देखो स्लाइड बहुत अच्छी है। तो हमने कहे, हमने देखा हाँ बड़ी अच्छी है। बोले ऐसे नहीं अंदर देखो। हमको क्या मालूम कैसे देखना है, तो हम देख रहे थे कहां से निकाले कहां से देखो, ऐसे नहीं इस छेद में से देखो। फिर छेद में से क्या दिखता है, हमने कहा दिव्य प्रकाश दिख रहा है, साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे। बोले नहीं नहीं समझ गया भगवान नहीं है। तो हमने कहा जो दिख रहा है वो बता रहे। बोले ऐसे नहीं, आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है आपकी फोकल लेंथ के अनुसार, तब आपको जाकर के दिखेगा। अर्जुन की यही कंडीशन, भगवान दिखाए जा रहे हैं कि ये देखो वो देखो ऐसा देखो वैसा देखो और जो चाहिए देखो, अर्जुन खड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा। तब भगवान कहते हैं 8वें श्लोक में, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।